Hello बच्चों, welcome you all in संस्कार सागर पब्लिक स्कूल. In this session we are going to learn pronouns. अब तक हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. आज हमारा तीसरा चैप्टर है प्रोनाउंस. चलिए देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है और समझते हैं. तो बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे प्रोनाउंस को. चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और समझते हैं, ठीक है. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ और फिर समझने की कोशिश करेंगे प्रोनाउंस को. पहला एग्जाम्पल ऐसे लिख रहा हूँ मैं, राम इज माई फ्रेंड. राम हैज 2 cars. Ram is the topper of my class. बच्चों, इस सेंटेंस 2-3 सेंटेंस हमने लिखा अपने दोस्त राम के बारे में और आप एक बार रीड करो, इसको समझने की कोशिश करो. मैंने लिखा है राम इज़ माई फ्रेंड. राम मेरा दोस्त है. राम हैज़ 2 कार्स. राम के पास 2 कार हैं. राम इज़ द टॉपर ऑफ माई क्लास. राम मेरे क्लास का टॉपर है. देखो बच्चों, हर सेंटेंस में मैंने राम को बार बार लिखने की कोशिश की है. पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पे राम लिखा. फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, राम लिखा. फिर मैंने क्या लिखा, राम लिखा. देख रहे हो, 2-3 बार हमने सेंटेंस लिखा और 2-3 बार अपने दोस्त के बारे में मैंने उसका नाम यूज किया. अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ बिल्कुल इसी से रिलेटेड और देखते हैं ये कैसा बनेगा. राम इज माई फ्रेंड. राम इज माई फ्रेंड. ही हैज 2 cars. He is the topper of my class. बच्चों, इसमें देखो मैंने राम को केवल 1 बार यूज किया है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने राम को 3 बार यूज किया है. इसमें क्या क्या है बच्चों, मैंने 1 बार राम लिखने के बाद जब भी मुझे राम के प्लेस पे कुछ लिखना था तो मैंने राम नहीं लिखा. इस बार राम के लिए मैंने कौन सा वर्ड लाया, ही. देखो यहाँ पे भी मैंने राम के लिए क्या लाया, ही. अब उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. बेटा, प्रोनाउंस नाउन के प्लेस पे यूज होने वाले वर्ड होते हैं. देखो, राम के प्लेस पे मैंने किसको यूज किया, ही को. यहाँ पे भी राम के प्लेस पे मैंने किसको यूज किया, ही को. तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. पहला डेफिनेशन लिखते हैं प्रोनाउन की. अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. तो डेफिनेशन होता है बच्चों प्रोनाउन का. प्रोनाउन यहाँ पे आप लिख लेना ऐसे. प्रोनाउन का डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं, ठीक है. प्रोनाउंस का डेफिनेशन होता है, दीज आर द वर्ड्स which used, या लिख लो यहाँ, which are used at the place of noun. देखो बच्चों, नाउन और नाउन्स लिख लो. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन्स. प्रोनाउंस को हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं और आप एग्जाम्पल से देख भी सकते हो नाउन के ही प्लेस पे. राम क्या है, एक नाउन है और उसके प्लेस पे मैंने ये वर्ड यूज किया, बन गया प्रोनाउन, ठीक है. अब दूसरी चीज़ ये है कि हम प्रोनाउंस क्यों लाएं, क्या कारण है. सर, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, प्रोनाउंस का तो कोई यूज नहीं है. तो बेटा ये है कि देखो तुम खुद सेंटेंस को पढ़ो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, बार बार एक ही वर्ड आ रहा है तो भद्दा सेंटेंस लगता है पढ़ने से।
तो क्या करोगे, प्रोनाउन का काम क्या है बेटा, दीज अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द नाउन्स। देखो प्रोनाउन क्या करता है कि नाउन जो बार बार आ रहा है उसको ख़त्म कर देता है, उसका रिपीटेशन को ही ख़त्म कर देता है, अवॉइड करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ राम 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 3 बार आया, लेकिन प्रोनाउन आने से हमारा जो राम आ रहा था बार बार रिपीट हो रहा है वो अवॉइड हो गया। तो पहला चीज़ क्या सीखा आज हमने प्रोनाउन के बारे में कि ये नाउन के प्लेस पे यूज होने वाला वर्ड होता है। दूसरा, प्रोनाउंस नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करता है, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चंस करे कि बेटा प्रोनाउन क्या है, आपका जवाब होगा कि सर नाउन के प्लेस पे ये यूज होता है, और दूसरा यूज हम इसलिए करते हैं ताकि नाउन का रिपीटिशन ना हो, बार बार नाउन रिपीट ना हो। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल को नोट कर लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नोट कर लेना। ठीक है, और भी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है वो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ ताकि और क्लियर हो सके आपको। एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ और एक आपके लिए, इशिता इज अ गुड गर्ल। इशिता इज अ गुड गर्ल, शी इज माई फ्रेंड। बच्चों क्या देखो, इशिता इज अ गुड गर्ल, शी इज माई फ्रेंड। आप देख सकते हो इस सेंटेंस में इशिता नाम की लड़की है जो आपकी दोस्त है। ठीक है, इशिता नाम की लड़की आपकी दोस्त है, लेकिन यहाँ पे सी यूज कर रहे हैं हम। किसके लिए ये यूज किए, इशिता के लिए यूज किए। हम चाहते तो सी के प्लेस पे इशिता भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इशिता के प्लेस पे क्या लिखा, शी, एक प्रोनाउन लिखा। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमारा नाउन जो इशिता है यहाँ पे बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, अब चलते हैं, प्रोनाउन के कुछ पार्ट हैं उनको एक एक करके देखते हैं। उसको प्रोनाउन के पार्ट कहने से बेहतर है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैं बोलूँगा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, तो पहला काइंड्स मेरा है पर्सनल प्रोनाउन। मतलब पहला प्रोनाउन हम जो पढ़ते हैं वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बेटा यूज होता है किसी पर्सन्स के लिए, किसी प्लेस के नाम के लिए या किसी वस्तु के नाम के लिए। ठीक है, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सनल प्रोनाउंस these pronouns are used at the place of persons, places or things. These pronouns are used at the place of persons,
प्लेसेस और थिंग्स। ये प्रोनाउन या तो किसी व्यक्ति के नाम के प्लेस पे यूज होता है, या किसी वस्तु के नाम के प्लेस पे यूज होता है, या किसी स्थान के नाम के प्लेस पे यूज किया जाता है। जब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। इसके अंदर आते हैं बच्चों प्रोनाउन कम अंडर दिस कैटेगरी। कैटेगरी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सब ऐसे प्रोनाउन है बच्चों जो इसके अंडर में आते हैं, ये आप नोट कर लो, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन में हम जब बात कर रहे हैं पर्सन्स की, तो पर्सन कितने तरीके के हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, वो इन शॉर्ट देख सकते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा सा एक चार्ट बनाएंगे पर्सन्स का, उसके बाद ये पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट होगा और एग्जाम्पल के साथ हम फिनिश करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले पर्सन्स कितने होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में, ये सीखने वाले हैं आज हम। तो चलिए एक चार्ट बनाते हैं जल्दी जल्दी, वेरी सून। हम लिखने वाले हैं यहाँ पे पर्सन्स, ये हो जाएगा सिंगुलर और ये हो जाएगा प्लूरल। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन्स कितने होते हैं ये देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। 3 तरीके के पर्सन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, इसके अंडर में कौन सा आता है वो लिख लेंगे आई एंड वी। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू, यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ही, शी, इट, दे। बच्चों पर्सनल प्रोनाउन में 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। और इसमें सिंगुलर जो फर्स्ट पर्सन होगा उसका सिंगुलर आई होता है और प्लूरल वी होता है। यू सिंगुलर है सेकंड पर्सन के लिए, और यहाँ पे यू प्लूरल के तरह भी यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए। ही, शी, इट थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर बोला जाता है इसको, और प्लूरल होता है इसका दे, थर्ड पर्सन। अब बात होती है कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है, तो जो बोलने वाला होता है, जो बोलने वाला, अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा, स्पीकर को हम बोल देते हैं फर्स्ट पर्सन, जो बोलता है, ठीक है। तो जो सुन रहा होता है उसको बोल देते हैं सेकंड पर्सन, लिसनर। और जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, अबाउट whom we टॉक, ठीक है। इसको बिल्कुल हिंदी भाषा में समझ लो कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप अभी लेक्चर देख रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन हुए। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाती है वो हुआ थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन में ये 3 टाइप के पर्सन आते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन का। एक सेंटेंस लिखेंगे 1 या 2 और समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज हुआ है उस सेंटेंस में। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ और एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ, तो इसको रहने दो, अभी मैं एग्जाम्पल इस पर लिख देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो, चलो ठीक है। अब लिखते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई वर्ड आएगा। तो हमारा एग्जाम्पल होने वाला है अब, जो आपके बुक में दिया गया है, आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच। बच्चों पहला एग्जाम्पल है हमारा, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच। पहला एग्जाम्पल, इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, प्रोनाउन हो आई। ये किसी ना किसी
के लिए आ रहा हो। अगर मैं ये वाक्य बोल रहा हूँ तो मेरा खुद का तो कुछ नाम होगा, मैंने अपने प्लेस पे क्या लगा दिया, आई। आई बताओ बेटा इसमें देख के कौन सा पर्सन है, तो देखो यहाँ पे आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो जो बोल रहा है देखो आई, यहाँ पे जो भी यहाँ का सब्जेक्ट है वो बोलने वाला है, तो वो हुआ फर्स्ट पर्सन। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है यू आर एन इंग्लिश टीचर। यू आर एन इंग्लिश टीचर, यू आर एन इंग्लिश टीचर। आप एक इंग्लिश टीचर हो। अब बताओ यहाँ पे यू क्या हुआ, हमारा प्रोनाउन हुआ। ठीक है। अब सिंगुलर है कि प्लूरल है ये हमको देखना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक इंग्लिश टीचर की बात की जा रही है, यहाँ देखो इंग्लिश टीचर, तो एक इंग्लिश टीचर की बात की गई है, तो ये हुआ तो सेकेंड पर्सन हुआ। ठीक है। और सिंगुलर हुआ, एक टीचर की बात की गई तो सेकेंड पर्सन, ये कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन, किसी इंसान के लिए आ रहे हैं ये सब। थर्ड है दे लाइक माई कंपनी, दे लाइक माई कंपनी। थर्ड एग्जाम्पल हो सकता है दे लाइक माई कंपनी, वे मेरी कंपनी को पसंद करते हैं। कंपनी में संगति एक कंपनी होता है जहाँ पे काम चलता है, एक कंपनी होती है संगति जिसको बोलते हैं कि आपका जो ग्रुप है, आपकी संगति है। तो दे लाइक माई कंपनी, वे मेरे संगति को पसंद करते हैं। अब देखो इसमें से दे कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है। दे कौन सा पर्सन है बच्चों, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे वे कुछ लोग हैं जिनके बारे में बातें चल रही हैं, थर्ड पर्सन, और एक से ज़्यादा लोग हैं इसलिए दे आया, तो ये प्लूरल हुआ। ठीक है। तो हमने पर्सनल प्रोनाउन तो अच्छे से समझ लिया कि किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए बात हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन, और जो है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस बच्चों ये प्रोनाउन थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए लेक्चर्स भी लंबे बनेंगे, अदरवाइज 1 महीने लग जाएंगे, क्योंकि वीक में एक ही क्लास मिलती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर आप देखें, कोशिश ना करें देखने की, देखें, क्योंकि ये आगे की क्लासेस में जब आप 9, 10, 11, 12 में आएंगे बिल्कुल सेम चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, तब आप मिस कर रहे होंगे इस लेक्चर को। अगर अभी आप देख लोगे तो आपका प्रिपरेशन रहेगा, उस टाइम रिवीजन होगा आपका। चलिए देखते हैं सेकेंड डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हमको देखना है अब डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं और ये क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या करता है बच्चों, इंडिकेट करता है नाउन्स के तरफ। जो ये प्रोनाउन होते हैं इसमें वो इंडिकेट करते हैं नाउन्स के तरफ। तो डेफिनेशन पहले लिखो, डेफिनेशन लिख लो कि दीज प्रोनाउंस indicate towards nouns। ये जो प्रोनाउन होते हैं बच्चों वो नाउन के तरफ इंडिकेट करते हैं, मीन्स इशारा दिखाते हैं ऐसे। ठीक है। इसके अंतर्गत जो प्रोनाउन आते हैं उनको देखते हैं, उसका कैटेगरी भी बन चुका है पहले से ही। इसके अंदर जो होगा सिंगुलर होगा एक, और एक प्लूरल होगा। इसके अंदर 2 टाइप के आते हैं प्रोनाउन। पहला होता है दिस सिंगुलर, दैट प्लूरल सिंगुलर। इसमें होता है दीज प्लूरल और दोज। यह जब एक वचन के लिए काम करेगा, वह जब एक वचन के लिए काम करेगा, ये जब एक वचन के लिए काम करेगा, और वे जब बहुवचन के लिए, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन। ठीक है, प्लूरल। लेकिन दिस का कब और दिज का कब यूज होता है, जब कोई चीज़ पास में होती है, जब कोई चीज़ आपके पास में होती है
तब आप दिस या दीज का प्रयोग करोगे। दिस सिंगुलर के लिए करोगे और दीज प्लूरल के लिए करोगे। लेकिन जब कोई चीज़ आपसे दूर होती है और आप उसको दिखाते हो, इशारा करते हो, तब आप सिंगुलर के लिए दैट का प्रयोग करोगे और प्लूरल के लिए दोज का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। एग्जाम्पल क्या होने वाला है? दिस इज माई हाउस। इसका अर्थ हुआ बच्चों, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। इससे सेंटेंस से क्या मीनिंग निकला कि जो मेरा घर है वो मेरे पास में है, मैं पास में खड़ा होकर उसको दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दीज आर गुड बुक्स। अब देखो, ये अच्छी किताबें हैं। दीज का अर्थ क्या निकला? ये, तो ये हो जाएगा अच्छी किताबें हैं। इसमें भी क्या सेंस निकल रहा है? ये अच्छी किताबें हैं, मतलब कोई बुक्स होंगी जो आपके पास में रखी गई होंगी, लेकिन एक से ज़्यादा नंबर्स होगा उनका, इसलिए ये प्लूरल तो है लेकिन पास में है, इसलिए दीज यूज किया हम। अब एक और एग्जांपल देख लो और क्लियर हो जाए। दोज आर माई फ्रेंड्स। देखो, दोज आर माई फ्रेंड्स, इसमें से दोज कहाँ है? यहाँ पे है। इसका इंग्लिश क्या होता है, हिंदी क्या होगा? वे मेरे दोस्त हैं। तो इसका मीनिंग निकलने से सेंस तो आपका कॉमन सेंस तो इतना काम कर ही रहा होगा, आप बता सकते हो वे मेरे दोस्त हैं, तो दोस्त लोग आपके पास तो नहीं होंगे, दूर कहीं होंगे। तो मैंने क्या बोला, जब दूर हो कोई चीज़ और प्लूरल हो तो उसका मीनिंग होता है दोज। ठीक है, तो उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए आप दोज का यूज करोगे। ठीक है, इतना ही था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हम देखने वाले हैं अब। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस नेक्स्ट हमारा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इसमें क्या होता है बच्चों, इंटेरोगेटिव से जाहिर से बात है कि क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है कि क्वेश्चन करना, इंटेरोगेशन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोनाउन आएगा वो क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। ठीक है, तो सीधा इसका डेफिनेशन बन गया, दोज प्रोनाउंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। डेफिनेशन बन गया बच्चों, दोज प्रोनाउंस which are used to ask questions। ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन होता है और प्रोनाउंस भी प्रोनाउन, तो जो प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। बहुत आसान है, देख लेते हैं कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे। इसके अंदर आते हैं बच्चों हु, whom, whose, which, what, इस तरीके के वर्ड आते हैं। ठीक है, हु, whom, whose, which, what, इस तरीके के वर्ड आते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं इसका। Whom did you call yesterday? Whom did you call yesterday? आपने कल किसको बुलाया था? कॉल मीन्स बुलाना और कॉल मीन्स कॉल करना भी। आपने कल किसको बुलाया था? तो यहाँ पे whom जो है ये हुआ क्वेश्चन पूछने का काम करने वाला शब्द। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है whom, whom माने किसको। ठीक है, लेकिन
ये किसके अंडर में आता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर में आता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें है व्हाट आर यू डूइंग। इसमें देखो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। फिर से देखते हैं इसमें व्हाट आ रहा है, कौन सा प्रोनाउन हुआ? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वर्ड छोड़ दिया, वो क्वेश्चन मार्क लगेगा। हु आर यू, ये अक्सर वर्ड बोला जाता है बच्चों, हु आर यू, आप कौन हो। हु आर यू, आप कौन हो। तो ये जो वर्ड है हु इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होता है, तो ये कौन सा वर्ड हुआ? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब आप देख सकते हो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं ये सब। ठीक है, अब चलते हैं एक और प्रोनाउंस देखते हैं आज का, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार। तो क्या रिश्ता होगा इसमें प्रोनाउंस में, ये बताएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेशन से रिलेटिव बने। ठीक है, अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, पहले लिख लेते हैं फिर समझने की कोशिश करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, अभी तक हमने देखा कि नाउन के प्लेस पे कोई आ रहा था। इस बार क्या करेंगे, नाउन पहले से लिख देंगे, उनको ये इंडिकेट करेगा, उनको रिफ़र करेगा। ठीक है, पहले से नाउन लिख दिया जाएगा और उनके बारे में एक वर्ड आएगा जो ये बताएगा इसके बारे में, इस नाउन के बारे में। ठीक है, तो नाउन तो आएगा लेकिन इसके बारे में बताने वाला एक शब्द आएगा, वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिश्तेदार क्या होते हैं? एक दूसरे से किसी तरीके से रिश्ते से जुड़े होते हैं, वही रिश्ता ये बताने वाला है किस तरीके से वो लोग जुड़े हैं। ठीक है, तो पहले से नाउन आएगा और इसके बारे में ये जो वर्ड आता है प्रोनाउन, उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। उस नाउन के बारे में कुछ बताएगा, देखते हैं क्या बताता है। पहले तो डेफिनेशन लिख लो इसको। दीज pronoun are used to refer, these pronouns are used to refer to an already mentioned नाउन। ये ऐसा प्रोनाउंस होते हैं बच्चों जो रिफ़र करते हैं पहले से ही लिखे हुए नाउन को। ठीक है, पहले से नाउन हम लिख देते हैं और उसको ये लोग क्या करेंगे, रिफ़र करेंगे। फिर देखो इसमें भी वही वर्ड आ रहे हैं जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आए थे, हु, whom, whose, what, which। इसमें एक और वर्ड आ रहा है, वेयर भी डाल लो। हो, होम और ये मिटा लो। ठीक है, इसके प्लेस पे वेयर लिख लेते हैं हम। अब देख लो फिर से वही वर्ड आ गए जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में हमने पढ़ा, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे थे और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे, रिलेशन बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसका एग्जाम्पल होगा द स्टूडेंट हु was accused, the student who was accused, who was awarded, was the topper of last year, sorry accused नहीं होगा, who was awarded was
द टॉपर ऑफ लास्ट ईयर। एक और एग्जाम्पल है, उसको भी लिख लेते हैं। द हाउस विच इज ग्रीन इन कलर इज माइन। दो एग्जाम्पल हमने लिखा, अब देखते हैं इन्हीं को और एनालिसिस करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बने और कहाँ पे हैं। द स्टूडेंट हु, रिलेटिव प्रोनाउन में बच्चों हु वर्ड आता है, लेकिन देखो यहाँ पे अगर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता तो हु पहले आता, यहाँ आता, लेकिन हु सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं बना। अब देखो द स्टूडेंट हु वाज अवार्डेड, हु का यहाँ पे मीनिंग क्या है? वह बच्चा जो, यहाँ पे मीनिंग है जो या फिर जिसको, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। द स्टूडेंट हु वाज अवार्डेड, वह बच्चा जिसको अवार्ड दिया गया। तो ये हु किसके लिए आया? ये हु इस स्टूडेंट के लिए आया। तो ये नाउन तो हम पहले से लिख चुके हैं, उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस नाउन को रिफर कर रहा है, उस नाउन को दिखा रहा है, इसलिए ये वर्ड यूज आया हु। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द हाउस विच इज ग्रीन, इसका मतलब हुआ यहाँ पे बच्चों जो, ठीक है। द हाउस विच इज ग्रीन इन कलर इज माइन, वह घर जो हरे कलर का है मेरा है, वह घर जो हरे कलर का है वह मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे विच किसके लिए आया? वह घर, इस सेंटेंस को देख रहे हो, हाउस, इस वर्ड को घर के लिए आया। तो घर तो पहले से हमने लिख दिया, ये एक नाउन है और नाउन को रिफर कर रहा है कौन? विच, मतलब ये विच जो है इस घर के बारे में बता रहा है कि वो घर किसका है, ठीक है। तो देख रहे हो पहले से नाउन लिखा रहेगा, उसको रिफर करने वाला जो वर्ड आ रहा है वो है विच। अगर और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप देख लो हु, होम, वेयर, व्हाट, विच, ये सब जो वर्ड होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, सेंटेंस के बीच में आएंगे। यही वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है। अब आज के लेक्चर में इतना ही लेकर आया था। इसके अगले लेक्चर में पूरा का पूरा जो 4-5 पार्ट बचा है उनको हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। 9 या 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, जिसमें से 4 हमने कंप्लीट कर लिया, 5 या 6 जो बच रहे हैं वो हम अगले लेक्चर में जब भी हमारा क्लास होगा हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट करो, और जो भी डाउट्स हों उसको क्वेश्चन या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड आप रिवीजन बार बार करो, जो कुछ भी मैंने पढ़ा दिया है पिछले 1-2 चैप्टर्स में आप उसका रिवीजन करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाओ, ना आए तो आप क्वेश्चंस को राइज करो, पूछो, ठीक है। तो चलो, देखने के लिए इस लेक्चर को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेक्चर ज्वाइन करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।